नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री राम गौशाला सेवा समिति खातीखेड़ा के अध्यक्ष श्री हरिराम दास, तपस्वी सचिव राजूराम भाटी, कोषाध्यक्ष कुनाराम चौधरी और उपाध्यक्ष दामोदर लाल ने गांव वासियों के साथ मिलकर न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की। समिति ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में कई निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं, जिससे गौसेवा की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 10% अनुदान बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि अनुदान की अवधि को 12 महीने कर दिया जाए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरामैन अनिल भाटी के साथ मौके पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण कर समिति से विशेष चर्चा की। आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार लाइव तस्वीरों के अंदर आपको पता है कि गौ माता के लिए हम लगातार नया न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हम मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है। तो आज हम श्री राम गौ सेवा समिति खातीखेड़ा के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ हमारे साथ जो कार्यकारिणी टीम है श्री राम गौ सेवा समिति की, वो लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे बातचीत करते हैं कि इस जो राम गौ सेवा समिति के अंदर खातीखेड़े के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है। तो कुनाराम जी चौधरी साहब है जो कोषाध्यक्ष हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत न्यूज़ 21 का स्वागत है हमारी गौशाला के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हमारे गौशालाओं के मुद्दे लेकर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गौशाला को मुझे संभालते हुए कम से कम 12-13 साल हो गए हैं। सन 2012 से मैं संभाल रहा हूँ। हमारी गौशाला में सबसे पहली समस्या ये है, हमारी गौशाला गोचर भूमि के अंदर स्थित है। सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि गोचर भूमि से गौशाला के लिए कुछ ज़मीन अलॉट कर दी जाए, जिससे हमारे निर्माण कार्य हो सके, गौशालाओं की गायों के रहने की छाया की व्यवस्था हो सके और हमारे अनुदान आ सके जीव जंतु कल्याण बोर्ड से। इसलिए गौशालाओं को सरकार से हमारा यही निवेदन है कि ज़मीन गोचर भूमि से अलॉटमेंट करें और हमारी व्यवस्था। इसके लिए आपका हाईकोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है, शायद बता रहे हैं। चल रहा है। हमारे गौशालाओं का जो संगठन है हाईकोर्ट के अंदर मुद्दा भी चल रहा है। अभी तक उनका कोई समाधान आया नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ी ज़मीन अलॉटमेंट कर दी जाए गौशालाओं को, तो गौशालाओं को काफ़ी राहत मिल जाएगी। सर, बातचीत करते हैं कि आप गौशाला के अंदर काफ़ी समय हो गया जो आपका यहाँ आपने समय दिया है, सर सेवा की है आपने। तो सर, यहाँ चिंतित जो मुद्दे हैं, मसले हैं या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हो आप? हम समस्या तो यही है सर, हमारे जो बारिश होती है, जब गायों के रहने की जो खड़ी रहती है, वहाँ कादा कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो थोड़े पानी की निकासी की नालियाँ बन जाए और उनके गौशाला परिसर के अंदर नीचे ब्लॉक लग जाए थोड़े, तो हमारी गायें आराम से रह सके उस गौशाला के अंदर। तो सर, बातचीत करते हैं कि काफ़ी हम कार्यकारिणी टीम काफ़ी गौशालाओं से संबंधित हम मिले हैं। सर, काफ़ी मुद्दे हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो सर, कार्यकारिणी टीम की मांग है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है, वो कांग्रेस सरकार के अंदर पहले अशोक गहलोत जी ने 3 महीने का सरकारी अनुदान उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में उसको उन्होंने ही बढ़ाया 6 महीने का, उसके बाद में उन्होंने 9 महीने का कर दिया। अब भाजपा सरकार बनी है तो कांग्रेस सरकार ने काफ़ी विकास किया था, और अब भाजपा सरकार बनी, उनसे आपकी क्या डिमांड है? नहीं, काम तो अच्छा ही किया है भजनलाल जी ने। 9 महीने का अनुदान कर दिया, उसके साथ में 15% और एक्स्ट्रा कर दिया। पहले 40 रुपये थे प्रति गाय, अब 44 रुपये कर दिए। बहुत अच्छी खुशी की बात है। और हमारी और एक मांग है कि ये पूरे साल भर 12 महीने का अनुदान अगर दे दे तो हमारी गौशालाओं की पौष्टिक आहार के साथ, हाँ, पौष्टिक आहार है, चारा है, अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। तो सर, बात करते हैं गौशाला में निजी है किस प्रकार है आपको, और बात करें हाईटेक गौशाला बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौशाला के आपकी सरकार से क्या डिमांड रहेगी? सरकार से तो मेरी डिमांड यही है, सबसे पहले अगर ज़मीन अलॉटमेंट होगी तो उसके बाद की सोचेंगे सर। वो ये गौमूत्र है, ये इससे भी कई प्रकार की औषधियाँ बनती है, तो और इस गोबर से भी गोबर गैस वगैरह संयंत्र वगैरह ये लग जाए तो और अच्छी बात है। खाद वगैरह है, हाँ, वो खाद होता है, मतलब वो ये ज़मीनों के अंदर डालते हैं वो खाद। वैसे भी गौशाला का बहुत अच्छा खाद है जो किसान लेके जाते हैं और उनकी फसलें भी अच्छी होती है।
सर क्या परिचय है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत आपके गौ माता का मुद्दा उठाया आपका चैनल है, आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। तो परिचय बताइए सर आपका। तेजाराम यहाँ का सदस्य हूँ गौशाला का। तो सर बातचीत करते हैं कि काफ़ी गौशालाओं से हम मिले हैं, तो कार्यकारिणी टीम है, काफ़ी मुद्दों को लेकर चिंतित है। तो सर अगर गौशालाओं को सरकार पट्टा निर्माणाधीन कर दे तो काफ़ी एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की योजनाएं हैं जो आती है, लेकिन वो वंचित रह जाते हैं उन्हें बिना पट्टे के। आप गौशाला के लिए ज़मीन ये आवंटित करते हैं तो लोग भी यहाँ पे पैसे, थोड़ा दानदाता भी पैसे देते हैं, नहीं तो ये पूछते हैं कि भाई आप काम किस काम में लेंगे पैसे, तो इसके हम क्या बताते फिर उसको, उसके हिसाब से वो पैसे देते नहीं है। तो मैं सोचता हूँ मान लो 1, 2, 4 बीघे 5 बीघे भी ज़मीन आवंटित कर देती है सरकार, तो हम निर्माण कर सके उसके लिए, मतलब छैया के लिए, हमारे वो ये रखने के लिए, चारा रखने के लिए सब। और मेन समस्या है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या हो रही है, तो गर्मियों में पानी की समस्या, पानी के लिए भी टैंकर व्यवस्था या नलकूप की व्यवस्था करवाए सरकार। पेयजल की व्यवस्था के लिए पेयजल की यहाँ कोई तो व्यवस्था इसमें नहीं है। राजनीति के लोग एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान सरपंच को सपोर्ट कर रहे हैं आपको? सपोर्ट यहाँ कोई नहीं कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर सब रहे। निजी स्तर पर हमारे ग्रामीण यही लोकल लोग ही कर रहे हैं। अच्छा, जो किसान लोग कर मंत्री रहे जी ने हैं। एक सड़क बनाई है, जी मंत्री जी ने अभी ये जो रोड है वहाँ हाईवे से लगा के यहाँ तक गौशाला तक है, सड़क बनाई है। क्या उनको क्या बहुत-बहुत आपका क्या धन्यवाद। परिचय है साहब? हाँ सर, हमारा नाम नैना राम गुजर है। बहुत ही अच्छा, ठीक है। हम तो देखें गौशाला की बहुत सुविधा, जैसे गवर्नमेंट गौशाला की गौचर ज़मीन है ना, जो आत्मग्रहण कर रखा है लोगों ने, वो हटाई। हम सबसे पहले मांग आ रखे पूरे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जितनी भी गौशाला की ज़मीन है, गौचर गौचर है, जो भी दबा रखी है ना, आम आदमी उनको बिल्कुल छुड़वाए साहब। कुनाराम जी चौधरी साहब है जो किस प्रकार यहाँ पौष्टिक आहार वगैरह किस प्रकार सेवा कर बहुत रहे हैं? जोरदार सर, हमारे गौशाला के अंदर बड़ी अच्छी सेवा देवे साहब। टाइम व्यवस्था गाय के लिए, चारों आरा की बहुत हमारे कोई भी काम हो, कोई तकलीफ नहीं। तो चौधरी साहब वापस मैं आपके पास आता हूँ कि सर बातचीत करते हैं कि अगर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरों के अंदर कोई भाई आपको बाहर से इसको सपोर्ट करना चाहे, क्योंकि इस गौशाला को जैतारण जानता है, आसपास का क्षेत्र जानता है, लेकिन ज़्यादा आल राजस्थान के अंदर कोई नहीं जानता, कि कोई भाई सपोर्ट करना चाहे इस न्यूज़ को देख के, तो आपका क्या स्थायी पता है, क्या तो कोड? हमारा स्थायी पता यही है सर, हमारा QR कोड वगैरह है, PNB बैंक के अंदर अकाउंट है, उसका QR कोड भी बना हुआ है, वो कर सकते हैं। और हमारा जैतारण पूरा शहर, जैतारण के अंदर जितने व्यापारी गण हैं वो भी अब इस गौशाला के अंदर अच्छा सहयोग करते हैं। और आसपास के जो गांव है, भाखरवास है, वो जुजंडा है, ये हुनावास है, इनके गांव वाले भी हमारे गौशाला के अंदर सहयोग करते हैं। अपने आप हम कहीं पर भी रसीद लेकर नहीं जाते हैं, अपने आप खाते के अंदर पैसे डालते हैं कि हमारी ये समस्या है और ये हमारी वो समस्या ख़त्म कर देते हैं। अभी भाखरवास के एक व्यापारी है, उन्होंने हाथों हाथ गौशाला के अंदर आए और 3.5 लाख के ब्लॉक यहाँ लगवा दिए गायों के लिए। उनको मैं बहुत बहुत, ओम जी पवार है जो मैसूर रहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चिकित्सा के लिए LS वगैरह या चिकित्सा के लिए LS है, टाइम टू टाइम आते हैं। पशु चिकित्सालय, पशु के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, समय पर आते हैं, फोन करते ही आ जाते हैं जी। तो सर बातचीत करते हैं कि गौशालाओं से संबंधित तो और भी किन मुद्दों को लेकर आप चिंतित हो कि अगर मीडिया के माध्यम से बोलने का सौभाग्य हुआ तो उन मुद्दों को हम रखने की पूरी प्लानिंग है आपकी? मुद्दे से सर हमारा सबसे पहला तो आपको हमने बताया वो ये, अगर अलॉट हो जाए ज़मीन तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और न्यूज़ 21 के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमारा ये संदेश भिजवाएं गौशालाओं, सभी गौशालाओं की तरफ से, कि इन गायों की रक्षा के लिए गौशालाओं को भूमि आवंटित की जाए। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है कि दर्शकों लगातार हम न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं। काफ़ी मुद्दे हैं जो चिंतित बताए गए हैं। ये मुद्दे हैं कि जी आज हम श्री राम गौशाला समिति खातीखेड़ा के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो कुनाराम जी चौधरी साहब और ग्रामीण लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। काफ़ी मुद्दे हैं जो चिंतित हैं। एक तो जो उनका जो भूमि आवंटन का जो मामला है वो कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है। अगर वो निराकरण हो जाए तो यहाँ पे निर्माणाधीन काफ़ी जो विकास है वो यहाँ करवा सकते हैं। तो और 9 महीने का जो सरकारी अनुदान है वो कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो उनकर बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन अनिल भाटी के साथ। थैंक यू, जय हिंद सर। 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी गौशाला के अंदर पधारे, आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ।